नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नारी शक्ति महोत्सव में बोली, महिलाओं को केंद्र में रखकर बनेंगी योजनाएं। चंडीगढ़ खनौरी सीमा पर किसान की मौत मामले में न्यायिक जांच के आदेश। देहरादून में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म में 20 साल की सजा। पौड़ी समेत 13 नगरों का बनेगा मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे महिलाओं के विकास के साथ ही राज्य के हर जिले को विकसित बनाने का लक्ष्य भी हासिल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बन्नू मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न केवल महिलाओं के कल्याण और विकास की योजनाएं चला रही है, बल्कि प्रत्येक विभाग के स्तर में महिलाओं को केंद्रित करते हुए विकास की रूपरेखा तैयार हो रही है। सरकार ने राज्य के सभी जिलों को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है। देहरादून अमृत 2 के तहत राज्य के 13 नगरों का GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित हुई स्टेट हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। अमृत 1 के तहत उत्तराखंड के 7 बड़े शहरों का GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जिसके बाद अमृत 2 के तहत 20,000 से अधिक आबादी के कुल 23 शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाना है, जिसके तहत 10 शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने का अनुमोदन पूर्व में मिल चुका है, जबकि 13 शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने का अनुमोदन गुरुवार को दिया गया। पौड़ी शहर में मूलभूत सुविधाओं के लिए निकाली गई अधिकार रैली। चौबट्टा खाल में सड़क न बनने से 12 गांवों के लोग हुए परेशान। कर्णप्रयाग अस्पताल में खून के संक्रमण की होगी जांच। पौड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने शहर में अधिकार रैली निकाली। समिति ने चेतावनी दी है कि जल्दी समस्या हल न होने पर चक्का जाम के साथ ही स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभागों में तालाबंदी की जाएगी। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। गुरुवार को संयुक्त संघर्ष समिति ने शहर में अधिकार रैली निकाली थी। रामलीला मैदान में शुरू हुई यह रैली। यहाँ पर समिति के पदाधिकारी ने कहा कि समिति पिछले लंबे समय से शहर में कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था करने, जिला अस्पताल को PPP मोड से हटाने, व्यापारियों पर लगाए जा रहे ट्रेड लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने, अतिक्रमण हटाने, जलकर भवन कर भी कमी करने, नगरपालिका में ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन खोलने सहित विभिन्न समस्याओं के हल की मांग उठा रहे हैं, जिसका लेकर समिति ने बीते 22 फरवरी को जन आक्रोश रैली भी निकाली थी। रैली को व्यापार मंच ने भी समर्थन देते हुए कहा था, लेकिन बैठक में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कहा कि जब तक धरातल पर समस्याएं हल होती नहीं दिखेंगी, तब तक आंदोलन जारी रखेगा। जल्द समस्याएं हल न होने पर चक्का जाम भी किया जाएगा। देहरादून लोकसभा चुनाव में प्रदेश की आधी आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। उत्तराखंड के सियासी दल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके में महिलाओं को समान अधिकार देने की वकालत तो खूब करते हैं, पर चुनाव में उन्हें टिकट देने में हमेशा ही कंजूसी करते हैं। प्रदेश गठन के बाद भाजपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अब तक सिर्फ 2 ही महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें सिर्फ माला राज्यलक्ष्मी सांसद चुनी गई है। अब तक 3 बार लोकसभा के लिए चुनी जा चुकी है। भाजपा हाईकमान ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया। चुनावी मौसम को देखते हुए राजनीतिक दल वोट पाने के लिए महिला वोटरों को लुभाने के प्रयास में जुट जाते हैं, पर जब टिकट वितरण की बारी आती है तो महिलाओं को बहुत कम अवसर मिलते हैं। टिकट वितरण में महिलाओं को बराबरी का मौका न मिलने से स्वाभाविक रूप से लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी भी कम हो रही है। रुद्रप्रयाग में 200 माताओं को मां शारदा कीर्ति सम्मान से नवाजा गया। रुद्रप्रयाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जीवन निर्माण एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय डॉक्टर जैक्स विन नेशनल स्कूल गुप्तकाशी में मां शारदा कीर्ति समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सोसाइटी द्वारा अपने विद्यालय में शिक्षारत सभी छात्र छात्राओं की माताओं का मां शारदा कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया। नई टेहरी में सफाई कर्मचारी का ठेका प्रथा के विरोध में प्रदर्शन। टेहरी डॉक्टर रियाल कमेटी की सिफारिश लागू करने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नई टेहरी, नरेंद्र नगर और देवप्रयाग पालिकाओं में धरना प्रदर्शन किया। नरेंद्र नगर और देवप्रयाग पालिका में सफाई कार्मिकों ने तालाबंदी भी की। नरेंद्र नगर में तालाबंदी पर कार्मिकों को बंधक भी बनाया गया था। गुरुवार को सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने जनपद की पालिकाओं में धरना प्रदर्शन और तालाबंदी कर अपनी मांगों की कार्रवाई की मांग सरकार से की है। नई टेहरी पालिका में सफाई कार्मिकों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांगे कार्रवाई की मांग की। देवप्रयाग इकाई में उनकी मांगों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की लगातार ही अनदेखी पर रोष जताते हुए नगर पालिका में तालाबंदी की गई। सफाई कर्मचारियों ने सरकार से डॉक्टर रियाल कमेटी की सिफारिश तत्काल लागू करने की मांग की है। श्रीनगर में न्याय धरने को कांग्रेस का समर्थन। अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर श्रीनगर में चल रहे धरने को गुरुवार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेसियों ने अंकिता हत्याकांड में कथित VIP और सबूत मिटाने के आरोपों के खिलाफ जांच की मांग उठाई। श्रीनगर गढ़वाल स्थित नगर निगम चौराहे
पीपल चौरी में गुरुवार को धरना 10वें दिन भी जारी रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर अंकिता के परिजनों को समर्थन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अफसर भाजपा प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बनंतरा रिसोर्ट तोड़ने और सबूत मिटाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस अंकिता के लिए न्याय की मांग की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की गंभीरता से लेना होगा। वहीं इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता को न्याय मिले यह सबसे महत्वपूर्ण है। आज पहाड़ की एक बेटी के माता पिता न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। गोदियाल ने संयुक्त सरकार पर अंकिता मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार के स्तर से कोताही बरती जा रही है, यह स्वीकार्य नहीं है। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी, डॉक्टर मुकेश सेमवाल, सरस्वती नेगी, अरुण नेगी, सुरेश घड़दियाल आदि शामिल हुए। चारधाम यात्रा के पूरे पैदल मार्ग पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। चारधाम यात्रा के पूरे पैदल मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों में सीएम पुष्कर धामी ने सीसीटीवी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए निगरानी को समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए गए। कहा कि अफसर मिशन मोड पर काम करते हुए पिछली यात्रा में आई कमी को दूर करने सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी और निगरानी को कमेटी गठित की जाए। चारों धामों में यातायात प्रबंधन सुगम संचालन को एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाए। सभी अधिकारी और विभाग आपसी समन्वय से काम करें। पिछले साल की यात्रा में जो कमियों और समस्याएं सामने आई थी, उन अनुभवों को देखते हुए प्लानिंग से काम कर उन्हें इस साल दूर किया जाए। कहा कि सभी पैदल मार्गों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाए जाए। यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। शासन स्तर से चारों धामों की लाइव मॉनिटरिंग की जाए। आपदा कंट्रोल रूम का भी संचालन किया जाए। देहरादून खाद्य उपायुक्त शर्मा के अधिकार सीज, मुख्यालय से किया गया अटैच। देहरादून राशन की दुकानों के औचक निरीक्षण और राशन डीलर के उत्पीड़न के आरोप में सरकार ने खाद्य विभाग के गढ़वाल रीजन के खाद्य उपायुक्त राहुल शर्मा के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। उन्हें खाद्य आयुक्त कार्यालय से अटैच करते हुए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है, जबकि भगवानपुर निरीक्षक हिमांशु रावत को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रमुख सचिव एल फेन्ने ने इसके आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा गया कि अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आचरण, जिले के अफसरों को जानकारी दिए बिना सीधे दूरदराज गाँव में जाकर चुनिंदा दुकानों का औचक निरीक्षण करने के आल में अवैध वसूली करने की शिकायत मिली है। शिकायत बकायदा शपथ पत्र के साथ समुचित प्रमाण के साथ की गई है। डाडा पट्टी भगवानपुर के राशन डीलर राजकुमार की शिकायत को देखते हुए उपायुक्त के अधिकार सीज किए जा रहे हैं। उन्हीं आरोपों के साथ भगवानपुर के पूर्ति निरीक्षक हिमांशु रावत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हल्द्वानी वार्ड चुनाव में बढ़ से वोट 81% हुआ मतदान। एसोसिएशन के चुनाव में इस बार जमकर वोट बढ़ से जानकारी के अनुसार इस बार बार एसोसिएशन के चुनाव में 81% तक मतदान हुआ। अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, प्रेस कोषाध्यक्ष, लेखाधिकारी सहित अन्य पदों पर भी चुनाव की मतगणना होनी बाकी है। वहीं देर रात मतगणना रोकने का कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध भी किया, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को समझाने पर मामला शांत हुआ। फिलहाल मतगणना को शुक्रवार के लिए टाल दिया गया है। पिथौरागढ़ गुंजी में मोदी ने किया शिवधाम का शिलान्यास। चंपावत में एक्सपायरी डेट का पानी बांटने में डीएम सख्त। पिथौरागढ़ में पानी के लिए किया गया प्रदर्शन। अल्मोड़ा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का किया जाएगा सम्मान। अल्मोड़ा महिला कांग्रेस की ओर से गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिला पार्टी दफ्तर में आयोजित गोष्ठी में मुख्य वक्ता निर्मला तिवारी ने कहा कि धर्म का राजनीति से सीधा से नफरत और भेदभाव पैदा कर रहा है। वर्तमान सरकार मुद्दों से मुंह मोड़ है। कहा कि अंकिता हत्याकांड मामले में अब तक सरकार चुप्पी साधे हुए है। कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इस मौके में सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मान भी किया गया है। एसटीएच बिलिंग घपले की पुलिस भी जांच करेगी। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल एसटीएच में हुए लाखों रुपए के बिलिंग घोटाले की जांच पुलिस भी करेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज के वित्त नियंत्रक ने इस मामले में पुलिस को पत्र भेजा है। वित्त नियंत्रक के पत्र के बाद इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज होने की संभावना है। इस मामले में अभी तक 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। बिलिंग काउंटर में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने केंद्रीय लैब एवं रेडियोलॉजी की जांच के लाखों रुपए की फीस मरीजों से वसूली, लेकिन जिस फीस को एसटीएच के खाते में जमा करने के बजाय गबन कर दिया। बिलिंग रसीद बुक गायब होने के बाद यह मामला खुला है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने इस मामले की जांच मेडिकल कॉलेज के वित्त नियंत्रक को सौंपी है। उधर मुख्य आरोपी एक महिला कर्मचारी से 7 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है, जिसके घर से 20 बिल बुक बरामद भी की जा चुकी है। उपनल के
जरिए कार्यरत इस महिला कर्मचारी को काम से बाहर किया जा चुका है। साथ ही मेडिकल कॉलेज ने इस संबंध में उपमंडल प्रबंधन को भी वहीं बिलिंग काउंटर का प्रभाव देख रही है। एसटीएच की 2 महिला नियमित कर्मचारी को प्राचार्य कार्यालय से संबद्ध किया जा चुका है। साथ ही शिक्षा निर्देशक को पत्र लिखकर इन दोनों के निलंबन की संस्तुति की गई है। अब वित्त नियंत्रक के मामले में पुलिस को पत्र भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने भी मामले में जांच शुरू करते वित्त नियंत्रक एसपी सिंह ने बताया कि मामले के अस्पताल प्रबंधन स्तर पर वह जांच कर रहे हैं। अब इसकी जांच पुलिस भी करेगी। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में लेजर मशीन से इलाज शुरू। रुद्रपुर पंडित सुमेर राजकीय मेडिकल कॉलेज में लेजर मशीन से मरीजों के इलाज कराने की सुविधा शुरू हो गई है। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर केदार सिंह साई ने डायोड लेजर मशीन का संचालन कर पहले ही दिन 2 मरीजों में पाइल का सफल इलाज किया। हरिद्वार महाशिवरात्रि पर हर की पैड़ी और हाईवे पर कांवड़ियों का रेला। मैंगलोर पर डांग कांवड़ से हाईवे पर लगता रहा जाम। हरिद्वार धर्मनगरी में गुरुवार को हर तरफ डांग कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी रही। हर की पैड़ी पे इस कदर भीड़ दिख रही, कोई हर एक हैरान हो गया, क्योंकि फाल्गुनी कांवड़ यात्रा में इस कदर भीड़ कभी पहले नहीं दिख रही थी। आज महाशिवरात्रि के साथ ही मेले का समापन भी होगा। धर्मनगरी में गुरुवार को हर तरफ डांग कांवड़ियों की भागा भाग देखने को मिली। हरिद्वार नवीमाबाद मार्ग पर पैदल और डांग कांवड़ दोनों ही भारी तादाद में दिखे। हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर भी काफ़ी संख्या में शिव भक्त अपने गंतव्य को जाते दिखे। यही पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िए दिल्ली मार्ग की ओर रवाना हुए थे। धर्मनगरी में बोलबम के जयकारों से गुंजायमान रही महाशिवरात्रि पर्व से 24 घंटे पहले कांवड़ियों की जबरदस्त भीड़ रही। खासकर ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े डीजे लगाकर आए डांग कांवड़ियों की भीड़ दिखी। पंतदी पार्किंग और चमकादड़ टापू में कांवड़ियों के वाहन का रेला दिखाई दिया। दिन भर पुलिस हाईवे पर व्यवस्था बनाती नजर आई। हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे पर सबसे अधिक भीड़ रही। नमामि गंगे घाट और कोटद्वार हरिद्वार हाईवे पर कांवड़ियों का रेला चलता रहा।